करता है। तो दोस्तों, दोनों के देश के बीच युद्ध के दौरान कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ऐसे हथियार होते हैं जिनसे शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। उन्हीं में से एक है क्लस्टर बम। क्लस्टर बम एक बेहद खतरनाक हथियार है और इस बात का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके इस्तेमाल, उत्पादन और इन्हें रखने पर रोक लगाने के लिए साल 2008 में एक समझौता हुआ। इतना ही नहीं, साल 2010 के अगस्त महीने से ये समझौता लागू हो गया और अब तक दुनिया के 76 देशों ने इसको बैन किया गया है। वहीं 35 बाकी देश इस पर समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्लस्टर बम बहुत से बमों का एक गुच्छा होता है जो लड़ाकू विमानों द्वारा दुश्मनों पर निशाना साधकर गिराया जाता है। दोस्तों, इसकी खास बात यह है, अपने अंदर मौजूद बमों को गिराने से पहले मीलों तक उड़ सकता है। जब क्लस्टर बम को दागा जाता है और वह जमीन से 1000 मीटर से लेकर 100 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो बहुत बड़े बड़े इलाके को अपने दायरे में लेता है। जैसे ही क्लस्टर बम फटता है तो उसके अंदर मौजूद बम एक बड़े इलाके में गिरने से शुरू हो जाते हैं। क्लस्टर बम से निकलने वाले छोटे बम टारगेट के आसपास के इलाके को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इस बम से संघर्ष वाले इलाके के आसपास के आम नागरिकों की जान माल को भी काफी नुकसान होता है। अब तक 200 तरह के क्लस्टर बम बनाए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, क्लस्टर बम के अंदर से निकलने वाले छोटे छोटे बम काफी लंबे समय तक जमीन में पड़े रहते हैं और कभी भी फट सकते हैं। दुनिया में सबसे पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल रूस और जर्मनी की सेना ने किया था। इस कंटेनर में अक्षमता अनुसार कुछ दर्जनों से लेकर 600 बम तक हो सकते हैं। इनमें से कुछ बम जो फट नहीं पाते वो माइंस की तरह जमीन पर पड़े रहते हैं, जो किसी के भी पैर रखते ही फट जाते हैं। तो दोस्तों, अब तक 200 तरह के क्लस्टर बम बनाए जा चुके हैं। बता दें कि क्लस्टर बम का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सबसे पहले हमले व हथियार के तौर पर किया गया था। तभी से इसका इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि बड़े इलाके में फैली दुश्मन की कई टुकड़ियां या चौकियों को ध्वस्त किया जा सके। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि क्लस्टर बम किसे कहते हैं और यह कैसे काम करता है। जानकारी पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।